आंधियां जिसे मिटा ना सकी, वो भारत की अटूट आस्था है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, हमारी संस्कृति और स्वाभिमान की शौर्य गाथा है। शौर्य સભામાં આપ સૌનો ઉત્સાહ અહીંયા સુધી પહોંચે છે। હવે આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ। सरदार पटेल जी ने जो नींव रखी, उसे भव्य दिव्य शिखर तक पहुंचा रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज अनादि अनंत भगवान शिव के श्री सोमनाथ मंदिर प्रभात क्षेत्र में पधारे हैं। आइए विधिवत रूप से उनका स्वागत अभिवादन करते हैं। સૌથી પહેલા વિનંતી કરીએ છીએ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તથા માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને કે આપ શૌર્ય પાઘડી અને શિવનામી પહેરાવી માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીનું સ્વાગત કરશો। ભગવાન સોમનાથની સુંદર ફોટો ફ્રેમ પણ અર્પણ કરવા માટે આપ બંનેને વિનંતી, જેમાં રાણી અહલ્યાબાઈ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વનો લોગો અંકિત થયેલો છે એવી ભગવાન સોમનાથની આ સુંદર પ્રતિમા। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત સમસ્ત ગુજરાતની જનતા વતી। અને હવે માનવંતા મંત્રીશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓની ટીમ પણ આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનો સ્વાગત સત્કાર કરશે। માનવંતા મંત્રી સર્વે શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા, ડોક્ટર પ્રદ્યુમન વાજા, શ્રી કૌશિકભાઈ વેકરિયા, માન્ય સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા, માનવંતા ધારાસભ્ય સર્વે શ્રી સંજયભાઈ કોરડિયા, શ્રી અરવિંદભાઈ લાડાણી, શ્રી ભગવાનભાઈ ગધેયા, श्री देवाभाई मालम, श्री भगाभाई बारड़ और श्री काळुभाई राठोड़। त्रिशूल, डमरू और रुद्राक्षनी माळा अर्पण थई रही है माननीय वडाप्रधान श्री ने। खूब खूब आभार। અને હવે આમંત્રિત કરીએ છીએ ભારતીય જનતા પાર્ટી તથા સ્થાનિક સંગઠનના આગેવાનશ્રીઓને કે આપ પણ ગૌ આસન અને પુષ્પહારથી માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનો સત્કાર કરશો। સર્વે શ્રી અનિરુદ્ધભાઈ દવે, શ્રી રમેશભાઈ ધડુક, શ્રી ગૌતમભાઈ ગેડિયા, શ્રી આશાબેન નકુમ, શ્રી મોહનભાઈ કુંડારિયા, શ્રી હિરેનભાઈ હિરપરા, શ્રી માનસિંહભાઈ પરમાર, ડોક્ટર સંજયભાઈ પરમાર, શ્રી ધવલભાઈ દવે, શ્રી પુનિતભાઈ શર્મા, શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ અને શ્રી શિવાભાઈ સોલંકી। વૈદિક ગોમય આસન કે જે ગીર ગાયના ગોબર, ગૌમૂત્ર, દુર્વા, કુશ અને પવિત્ર નદીઓના જળ મિશ્રિત કરીને બનાવાઈ છે, જેમાં મંત્રોચ્ચાર દ્વારા શક્તિનો સંચાર કરાયો છે એવું આ ગૌ આસન અને આ વિશાળ પુષ્પહાર તેમના માટે કે જેઓ ભારતનું સ્વાભિમાન છે અને ભારતના સ્વાભિમાન એવી આપણી સનાતન સંસ્કૃતિ, સભ્યતા અને શ્રદ્ધાને પુનઃસ્થાપિત કરી રહ્યા છે એવા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી। આપણા સૌ વતી પ્રભાસની આ ધરતી પર ખૂબ ખૂબ સ્વાગત। धन्यवाद। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर का विकास, सोमनाथ मंदिर विस्तार की कायापलट हो या फिर करोड़ों सनातनियों के आस्था का केंद्र अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण, विकास भी विरासत भी, ये मंत्र को प्रतिपल जीने वाले माननीय प्रधानमंत्री हम सभी के लिए अतुल्य प्रेरणा का स्रोत है। આજના કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે પધારેલા આપણા સૌના ઉર્જાનો સ્રોત એવા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું ઉપસ્થિત સર્વે વતી ગુજરાતની સમસ્ત જનતા વતી શબ્દ પુષ્પોથી સ્વાગત કરવા માટે સાદર વિનંતી કરીએ છીએ। માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને સ્વાગત પ્રવચન માટે પધારશો। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। मंच पर विराजमान भारतीय संस्कृति के नवयुग के प्रणेता, राष्ट्र के विकास और विरासत के प्रहरी, यशस्वी युग पुरुष, आधुनिक भारत के शिल्पी और मां भारती के अनन्य सेवक माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मंच पर विराजमान मेरे साथी मंत्री, सांसद श्री, यहां पधारे हुए सभी साधु संतगण एवं सभी शिव भक्तों का
मैं सोमनाथ में स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस धरा पर आपका स्वागत करते हुए हमारा रोम रोम गर्वित है। आप केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष और इस मिट्टी के लाल के रूप में जब आप यहां पधारे हो, तब हम सब आपके स्वागत के लिए आतुर हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी अगुवाई में आज जो शौर्य यात्रा हुई, यह यात्रा सालों तक याद रखी जाएगी। कल आपने 72 घंटे ओमकार जाप में भी आपने जाप किया। आज शौर्य यात्रा में जब आप नगर में निकले, तभी लाखों शिव भक्त के ओम नमः शिवाय के नारे देश के हर कोने तक पहुंचे। हम सभी शिव भक्त आपके आभारी हैं। आज प्रभास पाटन की इस पुण्य भूमि पर रत्नाकर समुद्र की लहरों का यह शोर केवल पानी की आवाज नहीं है, यह इतिहास के सुनहरे पन्नों पे गर्जना है। सोमनाथ यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। सोमनाथ वह चुनौती है जो भारत की आत्मा ने आक्रमणकारियों को दी है। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने लूट के इरादे से आए थे। उसे लगा था अगर आस्था टूटेगी तो भारत टूट जाएगा, लेकिन आज यह दृश्य गवाह है कि गजनवी बिखर गया, सोमनाथ आज भी अजय है, अटूट है। इस मंदिर की रक्षा के लिए हमारे वीर पुरुषों ने जो बलिदान दिए हैं, वे विश्व इतिहास में अद्वितीय है। हमीर जी गोहिल के कंधे से कंधा मिलाकर वेगड़ा भील और उनके साथियों ने जो पराक्रम दिखाया, वो भारतीय एकता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन शूरवीरों के लिए आज सीना ठोक कर कहना पड़ता है कि केसरिया बाना पहनकर रण मैदान में भरे सोमनाथ महादेव के चरणों में जीवन उन्होंने धरे। हमीर जी की हुंकार और वेगड़ा भील की ललकार सोमनाथ में गूंज रही, आज भी उनकी पुकार। और फिर आया वो दौर जब आजादी के बाद भी भारत को कहा गया, इतिहास मत छुओ, आस्था पर बात मत करो, संस्कृति को दबाकर रखो। सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर भी कुछ लोगों को डर था, दुनिया क्या कहेगी। सरदार पटेल ने साफ कहा, भारत अब दुनिया से डरकर अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं करेगा। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वही संकल्प पूरे भारत की नीति बन चुका है। आज भारत कहता है कि हम अपने इतिहास को छुपाएंगे नहीं, हम आक्रमणकारियों का महिमा मंडन नहीं करेंगे और हम अपनी संस्कृति पर किसी को शर्मिंदा नहीं करने देंगे। जो लोग आज भी गजनवी जैसे आक्रमणकारियों को महान बताने की कोशिश करते हैं, उन्हें सोमनाथ की घंटियां हर दिन जवाब देती है। प्रधानमंत्री जी, 500 वर्ष की प्रतीक्षा का अंत करके आपने भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया। बाबा विश्वनाथ की नगरी को आपने वह दिव्य स्वरूप दिया जिसने भारतीय आस्था को नई भव्यता प्रदान की। उज्जैन के महाकाल लोक का निर्माण की अनंतता का साक्षात्कार है। हिमालय की चोटियों से लेकर समुद्र के किनारों तक आपने तीर्थों का जो कायाकल्प किया है, यह दृढ़ संकल्प का परिणाम है। फिर एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवा प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। मेरी और मेरी बाद की पीढ़ियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने विकास भी किया और विरासत भी दी।
मेरी और मेरे बाद की पीढ़ियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के हर मंदिर में एक नया संकल्प के साथ विकास भी किया और देश के लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगारी भी दी है। मैं सभी युवाओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जय सोमनाथ। आपके ऊर्जापूर्ण संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। ગુજરાત એટલે શ્રદ્ધા, સંસ્કૃતિ, પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિની ભૂમિ। ગુજરાત અને ગુજરાતના સૌ નાગરિકોનું હિત જેમના હૈયે વસેલું છે એવા રાજ્યના પ્રગતિના સૂત્રધાર પ્રજાવત્સલ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને હવે આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે। સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા અને ભારતના યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, મારા સાથી નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા, પ્રદ્યુમનભાઈ વાજા, કૌશિકભાઈ વેકરિયા, સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા, આમંત્રિત સર્વે સંતગણ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો સૌને મારા નમસ્કાર। જય સોમનાથ। આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વ અને પ્રેરણાથી ઉજવાઈ રહેલું સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ દેશના આત્મસન્માન અને અતૂટ આસ્થા તથા અડગ સંકલ્પથી ઉજવણીનો અવસર છે। 12 જ્યોતિર્લિંગનું પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ આ ભગવાન સોમનાથનું મંદિર એ માત્ર મંદિર નહીં, ભારતના આત્માનું પ્રતીક છે। ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે આ સોમનાથ મંદિર પર છેલ્લા 1000 વર્ષમાં અનેક વાર બર્બર આક્રમણો થયા હતા। મંદિરને તોડવાનો પ્રયાસ થયો, પરંતુ કોઈ આક્રમણો ક્યારેય ભારતની આસ્થાને તોડી શક્યા નથી। આજે પણ ભવ્યતા અને દિવ્યતાથી ભગવાન સોમનાથ બિરાજમાન છે। સોમનાથથી અખંડ આસ્થાની કથા અનેક વીરોના ત્યાગ અને બલિદાનથી ભરેલી છે। વીર હમીરજી ગોહિલ, ચૌલાદેવી, વેગડા ભીલ જેવા શૂરોએ પોતાના યોદ્ધાઓ સાથે સોમનાથ દાદાના રક્ષણમાં સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યા હતા। આજે આખા જગતમાં સ્વની ચર્ચા છે, ત્યારે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે દેશના ઇતિહાસમાં જોઈએ એવું સ્થાન નહીં પામેલા સ્વાભિમાનના યુદ્ધને અને સોમનાથ દાદાના રક્ષણ માટે સમર્પિત થઈ ગયેલા શૂરવીરોની શહાદતને યાદ કર્યા છે। 1000 વર્ષ પહેલા દેશની અસ્મિતા પર આક્રંતાઓએ કરેલા આક્રમણનો આપણા સ્વાભિમાનની યોદ્ધાઓએ પૂરા શૌર્ય અને સાહસથી જવાબ આપ્યો હતો। જનમાનસમાં આવા સ્વાભિમાનની જ્યોતિ જલાવી રહે એવા વિચાર માત્ર આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ જેવા યુગ પુરુષને જ આવે। આપણે સૌ નસીબદાર છીએ કે વિશ્વના વિકાસ પુરુષ એવા વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબ આજે આપણને પ્રેરણા આપી રહ્યા છે। આખા યુગનું નિર્માણ કરનાર વિઝનરી લોકનાયક શ્રી મોદી સાહેબે પ્રત્યેક ભારતવાસીઓના સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદનો જે ભાવ જગાડ્યો છે તેનું ગૌરવ કરવાનો આ અનેરો અવસર છે। સોમનાથ મંદિરની ગાથા કોઈ વિનાશની ગાથા નથી, એ તો 1000 વર્ષથી આપણા અડગ સ્વાભિમાનની અને ક્યારેય અસત્ય સામે ન ઝૂકવાની વિરાસત છે। ગુજરાતના પનોતા પુત્ર લોહ પુરુષ સરદાર સાહેબે દેશની આઝાદી પછી સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણનો સંકલ્પ કર્યો હતો। આ સંકલ્પને પૂર્ણ કરતું આજનું ભવ્ય મંદિર પથ્થર કે ઈંટોનું ચણતર નહીં, ભારતના આત્મવિશ્વાસ, આધ્યાત્મિકતા અને સરદાર સાહેબની દૃઢ સંકલ્પ શક્તિની વિરાસત છે। વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે આપણા શ્રદ્ધાના કેન્દ્રોની આવી વિરાસતને જાળવીને આધુનિક કાયાકલ્પ કરવાની સંસ્કૃતિ વિકસાવી છે। કાશી વિશ્વનાથ, કેદારનાથ, મહાકાલ, બાબા વૈદ્યનાથ ધામનો વિકાસ
અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિર, પાવાગઢમાં મહાકાળી માતાને 500 વર્ષ પછી ધ્વજારોહણ, અંબાજી ધામનો સર્વાંગી વિકાસ અને સોમનાથ તલીમ સંગમ તથા સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ. વડાપ્રધાનશ્રીએ યાત્રાધામોના આવા હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટની જે પરંપરા ઊભી કરી છે તે વિકસિત ભારત 2047નો આધ્યાત્મિક સ્તંભ છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વ અને દિશા દર્શનમાં વિકસિત ભારત માટે આપણે દેશના ભવ્ય વારસાનું જતન કરવા સતત પ્રયત્નશીલ રહીએ. વ્યક્તિગત જીવનમાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિ વધારીને સામાજિક સદભાવના અને સમરસતા માટે કાર્યરત રહીએ. વિકસિત ભારત, આત્મનિર્ભર ભારતનું નિર્માણ આપણો મૂળ જીવન મંત્ર બનાવીએ. આપણે સૌ સોમનાથ દાદાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે લોક લાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબને દીર્ઘાયુ અને અખંડ શક્તિ આપે. ભગવાન સોમનાથના કૃપા આશીષથી તેમના નેતૃત્વમાં ભારત વિશ્વગુરુ સ્થાને બિરાજે. આ સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ એ દિશામાં પ્રેરણા આપનારો ઉત્સવ બને, એ જ પ્રાર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. જય સોમનાથ. આપના અર્થપૂર્ણ ઉદ્બોધન માટે ખૂબ ખૂબ આભાર माननीय मुख्यमंत्री श्री. चंद्रदेव द्वारा स्थापित सोमनाथ महादेव मंदिर का महत्व भारत के पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अनन्य है. ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का वो केंद्र है जिसके आगे समय भी नतमस्तक होता है. आइए देखते हैं सोमनाथ मंदिर की स्थापना से लेकर अब तक की भव्यता की यात्रा एक फिल्म के स्वरूप में. सौराष्ट्रे सोमनाथम, जहां प्रकाश का जन्म हुआ वो प्रभास है. यहाँ की हवाओं में ऋषियों का तप है और लहरों में महादेव का जय घोष. जहां चंद्रमा ने अपना खोया हुआ तेज पुनः पाया, जहां हरि और हर एक हो जाते हैं, हिरण, कपिला और सरस्वती का त्रिवेणी संगम. युग बदले. सतयुग में सोम ने स्वर्ण, त्रेता में रावण ने रजत, द्वापर में कृष्ण ने चंदन और कलयुग में भीमदेव ने सोमनाथ मंदिर को पाषाण से गढ़ा. ये भूमि परशुराम के तप, रघुनंदन राम की भक्ति और बलराम के महाप्रयाण की साक्षी है. यहीं पीपल की शीतल छाया में कृष्ण ने अपनी लीला संपन्न कर स्वधाम प्रस्थान किया. ये मोक्ष का द्वार है. कहा गया है, सोमलिंगम नरो त्वष्टा सर्व पापहि प्रमुच्यते. यानी सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है. दुर्भाग्यवश कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र सोमनाथ 1026 ईस्वी से शुरू होकर कई शताब्दियों तक विदेशी कुटिल आक्रांताओं का निशाना बना, जिनका लक्ष्य था विध्वंस. न सिर्फ मंदिर को तोड़ा गया बल्कि शिवलिंग को खंडित करके मस्जिद के फर्श में लगा दिया गया ताकि पैरों तले उसे रौंदा जा सके. मकसद था आस्था की लौ बुझ जाए, घंटियों की गूंज मौन हो जाए. लेकिन भगवान सोमेश्वर के इस पावन धाम को मिटाने की ताकत किसी अंधेरे में कहां थी. जब जब सोमनाथ के स्वाभिमान पर प्रहार हुआ, सनातन की रगों में उबाल आया. अनगिनत सनातनियों ने अथक संघर्ष किया, अपना रक्त बहाया, सर्वोच्च बलिदान दिया. यहां मिटाने की सनक जितनी गहरी थी, सनातन को फिर से खड़ा करने की जिद उतनी ही विराट होती गई. हर प्रहार ने हमारे संकल्प को हिमालय जैसी दृढ़ता दी. 1000 साल के बाद आज इतिहास काले पन्नों को नहीं बल्कि उस अटूट सृजन शक्ति को याद करता है जिसमें देवी अहिल्याबाई होलकर की आस्था और सरदार पटेल का फौलादी संकल्प शामिल है, जो क्रूरता की तलवारों पर भगवान शिव के त्रिशूल का जय घोष है.
संयोग से 2026 का ये वर्ष वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। आज उसी अटूट इच्छा शक्ति के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ का वैभव आधुनिकता और सुविधाओं के नए आयाम छू रहा है। भगवान सोमनाथ की कृपा अवतीर्ण होती है, कृपा के भंडार खुल जाते हैं। जय सोमनाथ। ये केवल विकास नहीं, हमारी विरासत का विस्तार है। अतीत के आक्रमणकारी आज समय की धूल है, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता प्रकाशमान खड़ा है। हम देश के अतीत से जो सीखना चाहते हैं, सोमनाथ जैसे आस्था और संस्कृति के स्थल उसके अहम केंद्र हैं। स्वाभिमान पर्व के इस ऐतिहासिक पल में 72 घंटों का अखंड ओमकार उसी शाश्वत ऊर्जा का विजय नाद है। श्री सोमनाथ के शौर्य और श्रद्धा की ये गाथा तब तक गूंजेगी जब तक समुद्र में लहरें उठती रहेंगी, क्योंकि सोमनाथ भारत का विराट स्वाभिमान है। सोमनाथ अडिग है, सनातन चिरंजीवी है। जय श्री सोमनाथ। जय श्री सोमनाथ। आस्था की नींव पर प्रगति की नई इमारत है। आस्था की नींव पर प्रगति की नई इमारत है। मोदी जी के नेतृत्व में सजती भारत की विरासत है। शौर्य की ज्वाला और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम है। सुरक्षित सीमा, आधुनिक संसाधन, प्रबल सनातन, हर्षित हर मन है। जिनके हृदय मन कर्म में सदा राष्ट्र चेतना प्रज्वलित है, ऐसे भारत के सनातनी सपूत, समग्र भारतवासियों के हृदय सम्राट और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वंदन सह आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, ऊर्जावान युवा उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार में मंत्री जीतूभाई वाघाणी, अर्जुन भाई मोढवाडिया, डॉक्टर प्रद्युम्न वाजा, कौशिक भाई वेकरिया, सांसद राजेश भाई, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज देश के कोने कोने से लाखों लोग जुड़े हैं हमारे साथ। उन सबको भी मेरी तरफ से जय सोमनाथ। साथियों, ये समय अद्भुत है, ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। एक और स्वयं देवादिदेव महादेव, दूसरी ओर समुद्र की विशाल लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की ये गूंज
आस्था का ये उफान और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति ये इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है। और मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सक्रिय सेवा का अवसर मिला है। ये पीछे से कुछ और आवाज चल रही है भाई, इसे बंद किया जाए। बहत्तर घंटों तक अनवरत ओमकार का नाद, 72 घंटों का अनवरत मंत्रोच्चार। और मैंने देखा कल शाम को 1000 ड्रोन्स द्वारा वैदिक गुरुकुलों के 1000 विद्यार्थियों की उपस्थिति, सोमनाथ के 1000 वर्षों की गाथा का प्रदर्शन, और आज 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा, मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। इस अनुभूति को शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इसे केवल समय ही संकलित कर सकता है। इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है, और इसमें गरिमा का ज्ञान भी है। इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता है, और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है। आइए मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, क्या माहौल रहा होगा। आप जो यहां उपस्थित हैं, उनके पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी। अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए उन्होंने
अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 1000 साल पहले तब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। प्रभास पाटन तीर की इस मिट्टी का कण कण शौर्य, पराक्रम और वीरता का साक्षी है। सोमनाथ के इस स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर सबसे पहले मैं हर उस वीर वीरांगना को नमन करता हूं जिसने सोमनाथ की रक्षा को, मंदिर के पुनर्निर्माण को अपना जीवन ध्येय बनाया, अपना सब कुछ देवाधिदेव महादेव को अर्पण कर दिया। भाइयों बहनों, प्रभास पाटन का एक क्षेत्र भगवान शिव का अपना क्षेत्र तो है। इसकी पवित्रता भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी है। महाभारत काल में पांडवों ने भी इस तीर्थ में तपस्या की थी। इसलिए ये अवसर भारत के अनगिनत आयामों को नमन करने का भी अवसर है। ये भी एक सुखद संयोग है कि आज जब सोमनाथ मंदिर के इस स्वाभिमान यात्रा के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो साथ ही 1951 में हुए इसके पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। मैं दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ।
क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। साथियों, आप उस इतिहास के बारे में कल्पना करिए। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करा दिया था, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर आक्रमण का दुस्साहस कर दिया। कहते हैं जालोर के रावल ने खिमजी सेनाओं से जमकर लोहा लिया। इसके बाद 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ के राजा द्वारा फिर से सोमनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न कर दी गई। 14वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में मुजफ्फर खान ने सोमनाथ पर फिर हमला किया। वो हमला भी नाकाम रहा। 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने सोमनाथ मंदिर को दूषित करने की कोशिश की और इसी शताब्दी में उसके पोते सुल्तान महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ पर आक्रमण कर मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की, लेकिन महादेव के भक्तों के प्रयासों से मंदिर पुनः जीवंत हो उठा। 17वीं 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया। उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया। सोमनाथ को फिर मस्जिद बनाने की कोशिश की। उसके बाद भी अहल्याबाई होलकर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया। यानी सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है। ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है। हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। आतताई आते रहे। मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। इतनी सदियों तक का संघर्ष, इतना लंबा प्रतिकार, इतना महान धैर्य, सृजन और पुनर्निर्माण का ऐसा जीवन, ये सामर्थ्य अपनी संस्कृति में ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। जरा મને જવાબ આપજો પહેલા। આપણે આપણા પૂર્વજોના પરાક્રમનું પુણ્ય સ્મરણ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ? આપણા પૂર્વજોએ કરેલા પરાક્રમમાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે નહીં લેવી જોઈએ? એવો કોઈ દીકરો હોય, એવા કોઈ સંતાન હોય કે જે પોતાના પૂર્વજોને ભૂલવા માટેના નાટક કરે? भाइयों बहनों, जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक
तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदाशिव महादेव के रूप में वो चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है जो कल्याण कारक भी है और प्रचंड तांडवः शिवः ये शक्ति का स्रोत भी है। भाइयों बहनों, सोमनाथ में विराजमान महादेव उनका एक नाम मृत्युंजय भी है। मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जो स्वयं काल स्वरूप है। यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीज भजे लियते यत्र विश्वम। अर्थात ये सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है, उन्हीं में लय हो जाती है। हम मानते हैं त्वमेको जगत व्यापको विश्व रूप, यानी शिव पूरे जगत में व्याप्त है। इसलिए इस हम कण कण कंकड़ कंकड़ में भी उस शंकर को देखते हैं। फिर कोई उन शंकर के कितने स्वरूपों को नष्ट कर सकता है। हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव को देखते हैं। उनसे हमारी आस्था को कोई कैसे डिगा सकता था। और साथियों, ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। सोमनाथ का ये शिखर मानो उद्घोष कर रहा है, चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति वयम। अर्थात मैं चंद्रशेखर शिव पर आश्रित हूं, काल भी मेरा क्या कर लेगा। साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इतिहास के गौरव का पर्व तो है ही, ये कालातीत यात्रा को भविष्य के लिए जीवंत बनाने का माध्यम भी है। हमें इस अवसर को अपने अस्तित्व और पहचान को सशक्त करने के लिए उपयोग करना है। आप भी देखते हैं, अगर कहीं किसी देश के पास कुछ 100 साल पुरानी विरासत होती है, वो देश उसे अपनी पहचान बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। वहीं भारत के पास
सोमनाथ जैसे हजारों साल पुराने पुण्य स्थान है। ये स्थान हमारे सामर्थ्य, प्रतिरोध और परंपरा के पर्याय रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। हम जानते हैं सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए थे। रावल कन्नड़े जैसे शासकों के प्रयास, वीर हमीरजी गोहिल का पराक्रम, बेगड़ा भील का शौर्य, ऐसे कितने ही नायकों का इतिहास सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें कभी उतना महत्व नहीं दिया गया। बाकी आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया। बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। साथियों, हमने धर्म के प्रति ईमानदार कोई भी व्यक्ति ऐसी कट्टरपंथी सोच का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। उस समय सौराष्ट्र के सर्वाधिक मशहूर हमारे जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी आगे आए थे। भूमि अधिग्रहण से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक उन्होंने राष्ट्रीय गौरव को सबसे ऊपर रखा था। उस दौर में सोमनाथ मंदिर के लिए जाम साहब ने 1 लाख रुपए का दान दिया और उन्होंने ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय हैं, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है। हमें एक रहना है, एकजुट रहना है। ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश रच रही है।
साथियों, जब हम अपनी आस्था से जुड़े रहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत का संरक्षण करते हैं, अपनी विरासत के प्रति सजग रहते हैं, तो हमारी सभ्यता की जड़ें भी मजबूत होती हैं। और इसलिए पिछले 1000 वर्षों की यात्रा हमें अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देती है। साथियों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने भारत के लिए 1000 साल का विराट स्वप्न सामने रखा था। मैंने देव से देश के विजन के साथ आगे बढ़ने की बात कही थी। आज देश का सांस्कृतिक पुनर्जागरण करोड़ों देशवासियों में नया विश्वास भर रहा है। आज हर देशवासी के मन में विकसित भारत को लेकर एक भरोसा है। आज 140 करोड़ भारतीय भविष्य के लक्ष्यों को लेकर संकल्पित है। भारत अपने गौरव को नई बुलंदी देगा। हम गरीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई में जीतेंगे। हम विकास की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। पहले दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य, फिर उसके आगे का सफर, देश अब इसके लिए तैयार हो चुका है। और सोमनाथ मंदिर की ऊर्जा हमारे इन संकल्पों को आशीर्वाद दे रही है। साथियों, आज का भारत विरासत से विकास की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है। सोमनाथ में भी विकास भी विरासत भी, ये भावना निरंतर साकार हो रही है। आज एक और सोमनाथ मंदिर का सांस्कृतिक विस्तार, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना, माधवपुर मेले की लोकप्रियता और उसके रंग, इनसे हमारी विरासत मजबूत हो रही है। गिर लायन के संरक्षण से इस क्षेत्र का प्राकृतिक आकर्षण बढ़ रहा है, तो वहीं प्रभास पाटन क्षेत्र के विकास के नए आयाम भी गढ़े जा रहे हैं। केशोद एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। इससे देश विदेश से श्रद्धालु सीधे सोमनाथ तक पहुंच सकेंगे। अहमदाबाद से वेरावल वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का समय कम हुआ है। इस क्षेत्र में यात्रा धाम सर्किट का विकास भी किया जा रहा है। यानी आज का भारत आस्था को स्मरण करने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के जरिए उसे भविष्य के लिए सशक्त भी कर रहा है। साथियों, हमारी सभ्यता का संदेश कभी किसी को पराजित करने का नहीं रहा, बल्कि जीवन को संतुलन में रखने का रहा है। हमारे यहां आस्था की राह हमें घृणा की तरफ नहीं ले जाती। हमारे यहां शक्ति हमें विनाश करने का अहंकार नहीं देती। सोमनाथ जैसे तीर्थ ने हमें सिखाया है कि सृजन का मार्ग लंबा होता है, लेकिन वही स्थायी होता है, चिरंजीव होता है। तलवार की नोक पर कभी दिलों को नहीं जीता जा सकता। जो सभ्यताएं दूसरों को मिटाकर आगे बढ़ना चाहती हैं, वे स्वयं समय में खो जाती है। इसलिए भारत ने दुनिया को ये नहीं सिखाया
कि दूसरे को हराकर कैसे जीता जाए, बल्कि ये सिखाया कि कैसे दिलों को जीतकर जिया जाए। ये विचार आज दुनिया की जरूरत है। सोमनाथ की 1000 वर्षों की गाथा पूरी मानवता को सीख दे रही है। इसलिए आइए हम संकल्प करें, हम विकास की ओर आगे बढ़ें, कदम से कदम मिलाकर चले, कंधे से कंधा मिलाकर चले, मन से मन को जोड़कर चले, लक्ष्य को ओझल दिए हुए बिना हम चलते चले और साथ ही अपने अतीत और अपनी विरासत से भी जुड़े रहें। हम आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी चेतना को संभाले रखें। आइए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जैसे आयोजनों से प्रेरणा लेते हुए विकसित होने के मार्ग पर तेजी से चले। हर चुनौती को पार करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और ये कार्यक्रम आज तो शुरू हो रहा है। हमें 1000 साल का स्मरण देश के कोने कोने में करना है। दुनिया को हमारी विरासत का परिचय करवाना है। हमें 75 साल का ये नया पर्व भी मनाना है और हम 2027 मई तक इसको मनाते रहें, जन जन को जगाते रहें। जगा हुआ देश सपनों को साकार करने के लिए चलता रहे। इसी कामना के साथ एक बार फिर समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस गौरवशाली अभूतपूर्व भाषण के लिए, आपके ऊर्जावान संबोधन के लिए। आपके प्राणवान नेतृत्व में भारतवर्ष का ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति विश्व के सामने पुनः स्थापित करने वाले शौर्यवान, धैर्यवान, सनातनी सपूत ऐसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बड़ी बातों का जिक्र कर रहे थे। यहां से बड़ा उद्घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सोमनाथ मंदिर 1000 साल का स्वाभिमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का यहां जिक्र किया, जहां कहा कि विकसित भारत का संकल्प है विरासत से विकास तक। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शाश्वत आस्था का जीवंत प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा ये गौरव का क्षण है, साथ ये दिव्य और भव्य अवसर है। साधना और अटूट संकल्प का जीवंत प्रतिबिंब सोमनाथ मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से ये कई